नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला गुरदासपुर के हरगोविंदपुर में, जहां 4 सदस्यों का यह परिवार बेहद कठिन और पीड़ादायक परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। परिवार के मुखिया का 2 महीने पहले टीबी की वजह से देहांत हो गया और तब से घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी के कंधों पर आ गई है। इनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनकर तैयार हुआ था, लेकिन परिवार की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। 4 में से 3 सदस्य अभी भी टीबी से पीड़ित हैं। मुखिया के गुजर जाने के बाद घर का खर्च चलाना लगभग असंभव हो गया था। बच्चों की फीस देना भी मुश्किल हो गया था और कई बार तो राशन तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी को इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला, तो तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार बच्चों की पढ़ाई में जो भी खर्च आएगा वह पूरी तरह महाराज जी द्वारा उठाया जाएगा और टीबी के इलाज का भी हर खर्च संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि यह परिवार फिर से संभल सके और अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। कहे कबीर विचार के 2 बात लख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है श्री हरगोबिंदपुर, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत की सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्लेक्स भी लगाया गया संत रामपाल जी महाराज जी को लेके, उनकी मुहिम को लेके। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जिसको लेके एक इंसान सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, और इन्हीं 5 चीज़ों को जड़ बनाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। इस और जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं काफ़ी सारे अनुयायी यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम की यहाँ पर गाड़ी भी आई हुई है और काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है उस परिवार को देने के लिए यहाँ पर लेके आई गई है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक करके जो सेवादार हैं वो सारी सामग्री यहाँ पर उठा रहे हैं, और ये जो सारी सामग्री है अभी उस परिवार के घर की ओर लेकर जाई जाएगी। हम आगे चल के उस परिवार से बातचीत करेंगे, उनकी स्थिति का जायज़ा लेंगे, उनके घर की स्थिति का जायज़ा लेंगे कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करेंगे कि आज उस परिवार के लिए ये क्या क्या सामग्री जो है लेकर आए हैं। अभी हम इस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इस परिवार का बनवाया गया, और ये जो मकान है ये ब्यास नदी के बिल्कुल ही किनारे पर ये स्थित है। तो अभी हम इस घर के अंदर चलेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह ये जो है घर बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत जो है ये मकान बनाया गया। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक छोटी सी जो है गैलरी है, और इसी साइड जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक छोटी सी जो है किचन यहाँ पर सेटअप की गई है। यहाँ पर जैसे कि बर्तन तो हमें पर्याप्त मात्रा में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो खाने पीने की जो सामग्री होती है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। जो मसालों के डब्बे होते हैं या फिर आटे की ड्रमी या फिर चावलों की ड्रमी, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। इस और एक बेडरूम है सिर्फ। बेडरूम में हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ऊपर चलेंगे। तो जैसे अभी हम सीढ़ियों से ऊपर आए हैं, तो यहाँ पर मेरे पीछे ये एक कमरा है, और इस और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा जो है बाथरूम
यहाँ पर बनाया गया है। घर जो है काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जैसे यहाँ पर सीढ़ियाँ और भी ऊपर को जा रही हैं, तो हम एक बार ऊपर भी चल के देखेंगे। ये जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा प्लॉट है, उसी जो एक कमरे के ऊपर ही जो है एक दूसरा कमरा जो है यहाँ पर बनाया गया है। और इस वक्त जैसे कि हम छत की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहीं तक जो है ये घर है। ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, क्योंकि घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। अभी हम चल के उस परिवार से बातचीत करेंगे, उस परिवार की क्या मजबूरियां हैं, अभी हम उन मजबूरियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस और एक कमरा है जो इस परिवार का जो मेन बेडरूम है। अभी हम यहाँ के हालात देखेंगे, और यहाँ के हालात भी काफ़ी ज़्यादा हमें घर स्पेशली जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है। छत पर पंखा है, दीवारों पर अच्छी तरीके से प्लास्टर हो रखा है, और जितनी इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी हम देख रहे हैं वो सारी काफ़ी हद तक जो है अच्छी तरह की गई है। अभी हम चल के इस परिवार से बातचीत करेंगे और इनकी मजबूरियां जानने की कोशिश करेंगे। इधर पे ये परिवार भी बैठा हुआ है छोटा सा। अभी ये बहन जी हमारे साथ मौजूद है, हम बहन जी से एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? नीलम। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 बेटियां 1 बेटा। बहन जी, आपने अपने बारे में बताया, अपने बच्चों के बारे में बताया, लेकिन आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया। पति इस टाइम नहीं है, 2 महीने पहले ना डेथ हो गई। क्या कारण रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई? उन्होंने टीबी, लेकिन पता नहीं लगा शुगर ही टीबी, काफी देर तक बीमार। तो आपने कहीं से इलाज वगैरह का देखा कैसे कुछ? पहले सरकारी हॉस्पिटल ही 10-15 दिन रहे, हालत ज़्यादा खराब ही। फिर किसी ने कहा कि प्राइवेट का खर्चा चुका गया ही, तो प्राइवेट लाई हो, तो प्राइवेट का खर्चा रिश्तेदारों ने रल मिल के दिता। ਉੱਥੇ 15-20 दिन रहे, फिर घर लेंदे, घर 10 दिन रहे बस। टीबी बहुत ज़्यादा हो गई, दिमाग हो गई, ब्रेन। तो बहन जी, जैसे आपके पति की अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले मृत्यु हुई है, तो उसके बाद से, जब से आपके पति की मृत्यु हुई है, तो उसके बाद से आपके घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है, खर्चा किस प्रकार से हो रहा है? अभी इस वक्त कमाने वाला कौन है आपके परिवार में? कमाने वाला तो कोई नहीं है, काम कर रहा भी मिल नहीं रहा। अच्छा, आपने अपने काम के लिए पता किया? हाँ, काम के लिए पता किया है, अभी नहीं मिला। तो जब आप बच्चे लोग, छोटा है, ले ये बेटा है छोटा है। तो जब आप लोगों को अभी काम नहीं मिला, फिर आपका गुजारा किस तरह से हो रहा है अभी? ये तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल। घर भी है, थल्ले बह गया फर्श, काफी नुकसान हो गया। अच्छा, अभी जैसे अभी पीछे से जो बाढ़ आई थी हाँ, पंजाब में, बारिश की ज़्यादा बारिश की बड़ा वजह से। नुकसान है, पीछे तो बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा, आपके जो घर की नींव है वो बैठ गई है हाँ, थोड़ी बह सी। गया फर्श, सारा ही बह गया, काफी नुकसान है। तो बहन जी, आपको और क्या क्या दिक्कतें हैं शरीर में? जैसे शरीर में है तो दवाई चलती पई, किस चीज़ की दवाई चल रही है आपकी? टीबी की। अच्छा, आपको टीबी भी की टीबी है? प्रॉब्लम, हाँ टीबी की प्रॉब्लम। और जैसे आपके बच्चे हैं, 2 आपकी गुड़ियाँ और एक आपका बेटा है। इन्नू प्रॉब्लम है, ये बेटी को प्रॉब्लम है। अच्छा, इन्हों इन दी दोनों दवाई बच्चों को भी टीबी है? हाँ जी, दवाई चलती पई। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। और ये बच्चे पढ़ते हैं हाँ, कौन सी क्लास में? मुंडा पढ़ता पहली क्लास फर्स्ट च, गुड़िया पढ़ती 4th च, और आपकी तीसरी गुड़िया? वो 7वीं च, 7वीं क्लास। तो ये सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ते, बेटा प्राइवेट में पढ़ता।
जी, तो अभी दर्शकों, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि ये जो बहन जी हैं, इन्होंने बताया कि अभी इनके पति की मृत्यु होने के बाद जो है इनको अभी काम नहीं मिल रहा। ये अपने काम के लिए ये देख रही हैं ताकि इनका घर का जो गुजारा है वो हो सके, लेकिन अभी तक इनको काम मिला नहीं है। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और इन छोटे छोटे बच्चों को आप सोच सकते हो कि पीछे से घर छोड़ के जाना है, ऊपर से इन्होंने काम करने जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक ठीक बात नहीं लगती। और जैसे बहन जी की मजबूरी है, क्या करें कि अब उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो अब उनको भी काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ इन्होंने अपनी और भी दिक्कतें बताई, जैसे उन्होंने बताया कि उनके पति की टीबी से मृत्यु हुई थी और इनको खुद को भी टीबी है। अभी जैसे कि हम ये 2 छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, इन दोनों बच्चों को भी टीबी है। जैसे कि कैमरामैन अगर इनको दिखाएं तो ये जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन लोगों की भी जो है ये टीबी की ये दवाइयाँ चल रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इनका गुजर बसर जो है ये चल रहा होगा। ऊपर से जैसे अभी बहन जी ने बताया, उनके पास कोई अभी काम धंधा भी नहीं है, घर के राशन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं इनको, लेकिन ऊपर से जो है इस बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी जाती है, क्योंकि ये बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जाता है। जो इनकी 2 बच्चियाँ वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। तो बहन जी, अभी आपका ये जो बेटा है सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो इसकी फ़ीस कितनी है महीने की? 956 रुपये फीस है, लेकिन दिखती नहीं 2-3 महीने तो अभी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो जैसे इन्होंने बताया कि 2 महीने पहले इनके पति की मृत्यु हो गई थी और 2-3 महीनों से ही जो है इस बच्चे की फ़ीस भी नहीं गई है प्राइवेट स्कूल की। तो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना है अभी इस परिवार को करना पड़ रहा है। ऊपर से एक इनके ऊपर महा दिक्कत ये आई है, क्योंकि अभी जैसे हाल फिलहाल में पंजाब प्रांत में बाढ़ आई थी, यहाँ पास में ब्यास दरिया भी है और जो ओवरफ्लो हो चुका था, उसकी वजह से ये जो सरकार ने इनका घर बनवाया था, इसकी नींव जो भी है ये भी बैठ चुकी है। इस ओर से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ज़मीन पर क्रैक आए हुए हैं, यहाँ से इस तरफ से जो है नींव भी बैठ चुकी है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो अभी इस परिवार को इन दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे ही परिवारों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादारों की टीम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके लिए काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री लेकर आई है। इस सभी सामान का हम जायज़ा लेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं, हम इनसे चल के बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए आप लोग क्या क्या लेकर आए हो? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी एक रसोई में ज़रूरी सामग्री होती है जिससे कि अपना पेट भरा जा सके, वो सभी हैं। ये कुल मिलाकर 23 आइटमें होती हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और लिखाते भी हैं। जैसे कि ये बड़ा परिवार है, इसके लिए 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय है, 1 किलो सूखा दूध है, जिससे कि छोटे बच्चे हैं घर में दूध भी पी सकते हैं और इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं। बेसन है, साथ में पीली मूंग है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, टाटा का नमक है 1 किलो, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है। साथ में अचार भी दिया गया है जो कि मिक्स अचार है। कई बार परिवार में सब्जी नहीं बना पाते किसी कारणवश से, तो अचार के साथ खाना खा सकते हैं। 2 लीटर शुद्ध तेल है सरसों का, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा तेल है, साफ़ सुथरा है। और साथ में कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, पूरा पैकेट ही दिया है। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है, आप देख सकते हैं। और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है, घड़ी डिटर्जेंट। साथ में 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं। ये कुल मिला के 23 आइटमें हो जाती हैं जो कि एक परिवार के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं और परिवार तो अपना निर्वाह कर सके, अपना पेट भर सके।
जी, तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि काफ़ी सारी जो सामग्री है आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें ऊपर से, तो आटा, चावल, चीनी से लेकर यहाँ पर हम अगर बात करें दूध की, तो दूध तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। जैसे कि ये सूखा दूध है और उत्तम कंपनी का ये दूध है। बिल्कुल जो क्वालिटी, जिस क्वालिटी का सामान हम लोग अपने अच्छे घरों में इस्तेमाल करते हैं, वही क्वालिटी का जो सामान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी ऐसे परिवार को दिया जा रहा है। अभी जैसे हमने देखा कि 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए ये ऐसे 2 डब्बे जो हैं ये दूध के भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इसी के साथ बहन जी के लिए यहाँ पर टाटा की जो चाय पत्ती है ये तक भेजी है, ताकि वो चाय वगैरह भी बना के पी सकें। इसी के साथ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 प्रकार की जो दालें हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं, और दालें जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी दालें भिजवाई गई हैं। जो अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसी भी प्रकार का कुन वगैरह या कचरा हमें दालों में देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो दालें हैं हमें यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी देते हुए ये श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि हम बात करें कि एक किचन में जितने प्रकार के भी मसालों की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी प्रकार के यहाँ पर मसाले हमारे सामने मौजूद हैं। इसी के साथ कोई भी आइटम हम ऐसी नहीं देख रहे जो खुली मिलती हो, खुली यहाँ पर दी गई हो। यहाँ तक कि नमक की भी अगर हम बात करें तो टाटा का नमक दिया गया है। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो सामान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी दिया जा रहा है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो हर छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जैसे अभी मेरे हाथ में इस टाइम पे ये अचार का जो है डब्बा है, ऐसे 2 डब्बे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। ये मिक्स अचार है। सो छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सरसों का तेल और सब्जी के लिए यहाँ पर आलू और प्याज 5-5 किलो संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। तो ये तो होगी सारी खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए भिजवाई है। इसी के साथ नहाने धोने तक का जो सामान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे इस मुहिम के तहत भिजवाया गया है। ये छोकरा साबुन है, इसका पूरा एक पैक जो है कपड़े धोने के लिए ये भिजवाया गया है। इसी के साथ कपड़े धोने के लिए घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है, अच्छी क्वालिटी का जो डिटर्जेंट पाउडर है वो तक यहाँ पर भेजा गया है। और नहाने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं गोदरेज नंबर 1 इस कंपनी का जो साबुन है, ये इसकी 4 टिक्कियाँ जो हैं ये इस परिवार के लिए भिजवाई गई हैं। सो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो सामग्री है इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। लेकिन सर हमारा आपसे ये सवाल है कि जैसे हमें पता है कि ये सारा सामान एक सीमित समय तक के लिए चलेगा, 1 महीना 1.5 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा कह लो 2 महीना, लेकिन इसके बाद का क्या ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री है इनको कितनी देर तक मिलेगी? ये जो सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये इनको रेगुलर मिलेगी। जब भी ये इनको ज़रूरत होए करेगी। ये आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज ने विजिटिंग कार्ड बनवाए हैं। इन पे आश्रम के नंबर हैं। ये कार्ड हम बहन जी को देके जाएंगे और जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा उससे 2-4 दिन पहले ये हम इस नंबर को फ़ोन करेंगे, तुरंत सेवादार ये राशन सामग्री इनके पास घर पे पहुंचा दी जाएगी। तो अभी दर्शकों जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक कार्ड यहाँ पर दिया गया है जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर दिए गए हैं। और बहन जी ये सेवादारों का कहना है कि जब भी आपकी ये सारी जो राशन की सामग्री है ये ख़त्म होने वाली होगी तो 2 या 3 दिन पहले आप इन लोगों को फ़ोन कर देना इन्हीं नंबरों पे। ये जो सारी राशन की सामग्री है ये लोग आपके पास यहाँ पर दोबारा से दे के जाएंगे। सर हमारा सवाल आपसे ये है कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ है इनको कितनी देर तक दिया जाएगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसके बारे में बताएं। जैसे कि बहन जी ने बताया कि ये बीमार है, इनको टीबी की प्रॉब्लम है। जब तक बहन जी स्वस्थ नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती और कहीं अपना अच्छा कामकाज नहीं देख लेती, तब तक इनको लगातार ये रसोई की सामग्री राशन मिलता रहेगा। चाहे उसके लिए समय कितना लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन जब तक बहन जी बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती, कामकाज पर निकलने लग जाती, अपने परिवार के पालन पोषण नहीं करने लगती, जब तक इनको रेगुलर मिलता रहेगा। तो दर्शकों बहुत ही बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों ने बोली है कि जब तक ये परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, जब तक बहन जी का इलाज अच्छी तरीके से नहीं हो जाता, तब तक जो है ये सारी राशन की सामग्री इनको मुहैया करवाई जाएगी। सर एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे बहन जी ने बताया कि उन्हें टीबी की दिक्कत है, यहाँ तक कि इनके जो ये 2 बच्चे हमारे सामने बैठे हैं इनको तक छोटी छोटी उम्र है इनको भी टीबी है। सर चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग किस तरह का इनको आश्वासन दोगे? जैसे इनकी जो भी बीमारी है, टीबी की है, बच्चों की भी है, सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज कराया जाएगा। जो भी दवाइयाँ आएंगी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा
वो सब इनको मुहैया कराई जाएंगी ताकि जल्द से जल्द ठीक हो सके। आप देख सकते हैं फ्लैक्स पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, ये सभी उस परिवार को मिलती हैं जो कि ज़रूरतमंद परिवार होता है। सर और एक और अगर हम आपसे बात करें तो इस फ्लेक्स में शिक्षा का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। ये जो 2 इनकी गुड़ियाँ यहाँ पे बैठी हैं, ठीक है, ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, इनकी फीस का खर्चा नहीं है इस वक्त। लेकिन ये जो छोटा लड़का बैठा है ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बहन जी की आमदन है नहीं है, लेकिन इस बच्चे की फीस जाती है। तो सर इसके बारे में क्या? इसकी जो भी फीस होगी वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा के तहत वो भरा दी जाएगी ताकि बच्चा दोबारा से अपनी पढ़ाई चालू कर सके और पढ़ सके। जी, तो दर्शकों अभी जैसे कि हमने इनसे बातचीत की, काफ़ी सारे जो आश्वासन हैं इन्होंने हमें दिए, जैसे कि आप यहाँ पे फ्लेक्स पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, ये जो 5 चीज़ों की ओर से जो है ऐसे असहाय परिवारों की मदद की जा रही है। जिस परिवार को रोटी की दिक्कत है उस परिवार को राशन दिया जा रहा है, जिनको कपड़ों की ज़रूरत है उनको कपड़े तक दिए जा रहे हैं, जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है उनको हर संभव जो सहायता है चिकित्सा के तौर पे वो की जा रही है। शिक्षा का यहाँ पर खास करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए यहाँ पे प्रावधान रखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों ने भी ये आश्वासन दिया है कि जब तक ये बच्चा पढ़ेगा इसकी जो फीस है ये दी जाएगी, जब तक बहन जी ठीक नहीं हो जाते, जब तक बहन जी अपने दम पर जो है कमाने नहीं लग जाते। तो बहन जी जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, अब जब से आपको ये सारी जो है ये राशन की सामग्री मिल रही है और भी जो सहायता है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों ने ये आश्वासन दिए कि किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ, राहत तो मिलेगी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ही संत महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने साड़ी हेल्प की थी, बहुत बच्चों ने किया, मेरी हेल्प की। मैं जिन्ना चिर काम कार नहीं कर सकती उन्होंने साਡਾ बहुत साथ दिता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। दर्शकों अभी जैसे कि हमने बहन जी से भी बात की, बहन जी भी संत रामपाल जी महाराज जी को तहे दिल से धन्यवाद कर रही हैं। आंसू आज भी इनकी आंखों में है, लेकिन आज ये आंसू जो हैं ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर इनकी बाजू पकड़ी। जब इनका कोई भी नहीं था तब संत रामपाल जी महाराज जी इनके अपने बनकर आए। बिल्कुल जैसे एक बाप को पता होता है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए हर संभव सहायता जो है वो इनको प्रदान की है। राशन की यहाँ पर दिक्कत इनकी जो थी वो समस्या हल कर दी, शिक्षा की जो इनकी आगे की समस्या बनी हुई थी वो हल कर दी, और भी जैसे इनकी चिकित्सा के लिए, जैसे बच्चों को भी टीबी है तो इनकी टीबी के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये जो इनके सेवक हैं, इन लोगों ने ये आश्वासन दिए कि इनका जो इलाज जो है प्रॉपर ढंग से जो है करवाया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज एक पिता के समान, भगवान के समान आज इस परिवार के लिए आए हैं, जिन्होंने आज ऐसी गजब की मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, और ऐसे जो अनेकों परिवार हैं इन लोगों की आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी। इस स्तर पर जो ये कार्य हो रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के, हमने नहीं देखा कि आज वर्तमान समय में इस स्तर पर कोई ऐसे कार्य कर रहा हो। संत रामपाल जी महाराज जी के इन्हीं सब कार्यों को देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आज के समय में भी निस्वार्थ भाव से कोई संत ऐसे लोगों का सहारा बन रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और भी हमारे साथ सेवक जुड़े हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, हमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे आके जानने को मिला, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम हैं उनमें जब भी कभी सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम होते हैं उस टाइम आँखों की रोगों का भी इलाज किया जाता है, जो कि बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। किसी भी प्रकार के आँखों के रोग हो उनमें उनको मुफ्त इलाज किया जाता है। इवन दो उनको चश्मे भी फ्री में दिए जाते हैं।
इसके अलावा डेंटल चिकित्सा का भी ध्यान रखा जाता है। उसमें भी किसी को अगर दांत लगाने हैं वो भी फ्री में लगा के दिए जाते हैं। और इसके अलावा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों, उनके उपदेशानुसार उनके जो शिष्य देह दान के लिए भी लाखों श्रद्धालुओं ने देह दान किया हुआ है। इसके अलावा और भी कई कार्य में जैसे दहेज मुक्त शादियां भी की जाती है, जिनका कि शादियों के बीच में लड़की और लड़के वालों का 1 रुपए का भी खर्चा नहीं किया जाता, बिल्कुल सिंपल शादियां की जाती है। इसके अलावा जब वृक्ष वगैरह लगाने की बात आती है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके एक सिर्फ मैसेज भेजने से ही लाखों की तादाद में वृक्ष लगाते हैं ताकि वातावरण में बढ़िया हो सके। इसके अलावा जब कोई भी बाढ़ पीड़ित, जैसे कोई भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ पीड़ित आई थी, उसमें पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी बाढ़ ने बहुत लोगों को तंग किया था, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जाकर के वहाँ राशन भी दिया लोगों को और जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ती है वो भी देते थे। इसके अलावा पानी निकालने के लिए भी सदगुरु रामपाल जी ने सैकड़ों क्या हजारों फीट पाइप और 20-20 हार्स पावर की मोटरें और साथ में वायर भी 25-25, 30-30 mm की वायर भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से सभी गांव वाले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बहुत ही उनके आभारी हैं और उनके गुणगान करते हैं। इसके अलावा और भी कई किस्म के कार्य सदगुरु रामपाल जी महाराज करते रहते हैं। जैसे जब भी कोरोना की अवस्था आई थी उस टाइम भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है घर घर में जाके, गांव-गांव में जाकर के उन्होंने लोगों की मदद किया था। किसी को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती थी वहां जाकर के पहुंचाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ऐसे अनेकों परिवार हैं जिनको ज़रूरत थी रोटी की, कपड़ों की, चिकित्सा की, शिक्षा की, मकान की। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं 5 चीज़ों को मुख्य बनाते हुए ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है और ऐसे परिवारों को आज राशन दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, बीमारों को चिकित्सा दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें देख के हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज गरीबों की भी सुनने वाला कोई है। जिस स्तर पर ये जो सेवा चल रही है, हमने नहीं देखा कि इस स्तर पर किसी ने सेवा चलाई हो। ठीक है, लोग धर्म कर्म के जो कार्य है वो करते रहते हैं, लेकिन जिस स्तर पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्य करके दिखाया है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और इन सभी चीज़ों के लिए ऐसे न्यूज़ की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हैं, क्योंकि आज उनकी वजह से जो दुख की वजह से टूटे हुए परिवार थे, आज उनकी स्थिति जो है सुधारी जा रही है। उन परिवारों को आज दोबारा से सुखी किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।